इसे क्षीर सागर तक ले जाने में हम लोग असमर्थ हैं। तब भगवान श्री नारायण ने उन मरे हुए असुरों एवं देवताओं को अपनी कृपा दृष्टि डालकर पुनर्जीवित कर दिया और मंदराचल पर्वत को तीर के समान उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख लिया और क्षण मात्र में शीर्ष सागर में जाकर रख दिया। किंतु बिना आधार के मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान ने कच्छ रूप धारण कर समुद्र में प्रवेश करके उस मथानी बनी विशाल पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान कच्छप के 1,00,000 योजन चौड़ी पीठ पर मंदराचल पर्वत स्थिर हो गया। तत्पश्चात बासुकी नाग को बुला कर लाने हेतु श्री नारायण ने देवताओं को कहा। देवताओं ने जाकर बासुकी नाग को भगवान के आदेश को कहा। तब वह बोला, हे देवगणों, मंदराचल पर्वत के चारों ओर लपेटने से मेरे तन को अत्यंत कष्ट होगा। उनके वचनों को सुनकर देवताओं ने कहा, तुमको भगवान श्री हरि नारायण ने बुलाया है। समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त होने पर उसे तुम्हें भी भाग दिया जाएगा। और इस रस्सी तब उसने नेति रस्सी बनना स्वीकार किया। मंथन का आरंभ करने से पहले भगवान श्री हरि नारायण ने कहा, हे देवताओं दत्त, सर्वप्रथम विघ्नेश्वर श्री गणेश की पूजा करो, जिससे किस प्रकार का कोई विघ्न उपस्थित न हो। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण उन्होंने वैसा है किया। तत्पश्चात श्री हरि ने देवताओं को बासुकी नाग के सिर की तरफ और दैत्यों को पूंछ की तरफ पकड़कर समुद्र मथने का आदेश दिया। किंतु अभिमानी एवं बलशाली दैत्यों ने कहा, बासुकी नाग के अशुद्ध अंग पूंछ को हम क्यों पकड़ें, हम सिर की तरफ रहेंगे। दैत्यों किस प्रकार के वचनों को सुनकर भगवान श्री नारायण ने मंद मंद मुस्कुराते हुए देवताओं को पूंछ की तरफ पकड़ने का आदेश दिया। समुद्र मथते समय जब दैत्यगण जोर लगाकर बासुकी नाग के सिर वाले भाग को खींचते, उस समय बासुकी के मुख से भयंकर फुफकार युक्त ज्वाला निकलती। तब दैत्यों ने पूंछ की तरफ पकड़ने की बात कहने लगे, किंतु भगवान वासुदेव ने यह कहकर उन्हें चुप करा दिया। तुम लोगों ने स्वेच्छा से सिर की तरफ रहना स्वीकार किया, इसलिए अपने कथन पर अटल रहो। जय जय श्री सीताराम।